हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि रिज़ल्ट को लेके बहनें काफ़ी परेशान हैं और उसी का नतीजा है कि आपस में तमाम बहसों बीच के बाद आज कुछ लड़कियां आयोग गई थीं, जिनकी सचिव सर से बातें हुई हैं। और अब ये आप लोग जो बातें वहाँ पे हुई हैं उससे आप ये समझ सकते हो कि रिज़ल्ट आसानी से नहीं मिलने वाला, मतलब इतना जल्दी तो नहीं ही मिलने वाला है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा और ये मान के चलिए कि वैकेंसी भी इतनी जल्दी नहीं पूरी होने वाली है। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि वहाँ पे सर ने ये बताया है कि आईटीआई रिज़ल्ट के बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट पे काम होगा। मतलब जब भी आईटीआई रिज़ल्ट आएगा उसके कम से कम महीने भर बाद आप लोगों के रिज़ल्ट पे कुछ हो सकता है। मतलब कम से कम महीने भर लगेंगे आप लोगों का रिज़ल्ट मिलने में। तो इससे आप ये समझ सकते हो, इस एक स्टेटमेंट से केवल आपको इतना समझ जाना चाहिए कि रिज़ल्ट पे कितना सीरियस है। मतलब हमारा रिज़ल्ट कहीं से भी उनकी प्रायोरिटी में नहीं है अभी। और रही बात कि एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी पे मैं यही कहूँगी कि वहाँ मांग करना या फिर अगर किसी को पूछना है तो वो जाके पूछ सकता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। आप एलिजिबिलिटी पे भी जाके पूछ सकते हो सचिव सर से कि सर क्या हम लिए जाएंगे या नहीं। लेकिन वही है कि वो उनका जवाब वही होगा कि नियमावली से ही सब कुछ होगा और वही होना भी चाहिए। जैसा कि अगर आप थोड़ी सी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ऑफिशियली कैसे काम होते हैं, तो यही है, क्योंकि वहाँ से कोई लिखित नहीं दे सकता और वहाँ से कोई भी न्यूज़ पहले अगर इस तरह पहले बताए जाने लगे कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, तो फिर तो वो यही करते रह जाएंगे। इसलिए बेहतर है अगर आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि एलिजिबिलिटी का जिनका इशू है वो कुछ ना करें। उनका मैं मानती हूँ, उनकी समस्याएं हैं एलिजिबिलिटी को लेके और एक क्वेश्चन मार्क्स हमेशा रहता है उनका। तो आप लोग चाहो तो जाके पूछ सकते हो, लेकिन मेरी मानिए तो हमेशा प्रायोरिटी में रिज़ल्ट को रखिए और रिज़ल्ट के लिए चुप मत बैठिए। जैसा कि ये बता दिया गया है कि महीने भर बाद आईटीआई रिज़ल्ट के महीने भर बाद आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो अब ये मत कीजिए कि आप महीने भर चुप हो जाइए। पिछली बार भी बताया गया था कि अप्रैल लास्ट तक आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, जो कि अप्रैल बीत गया, लगभग मई का 1 हफ्ता बीत चुका है और अब बता दिया गया है कि आईटीआई रिज़ल्ट के 1 महीने बाद, मई लास्ट नहीं बताया गया है। अगर ये आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वहाँ से कहा गया है कि आईटीआई रिज़ल्ट के महीने भर बाद आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अब ये एक जो लिमिट बताई गई है, इस लिमिट को लेके बैठिए मत। 2-4 ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 लड़कियां ही सही आयोग जाती रहिए और अपनी समस्याओं से ज़रूर एक बार उनको अवगत कराइए। जिस तरह से हम लोग परेशान हैं रिज़ल्ट को लेके, वो उनसे ज़रूर कहिए। और अगर इसी तरह रिज़ल्ट के लिए ही इतना लेट हुआ तो फिर ये समझ के चलिए कि वैकेंसी पूरी होने में ये साल बीत जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, पूरा 2025 चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितना कोशिश कर सकते हो रिज़ल्ट के लिए करो। अब शांत नहीं बैठना है, ये बात माइंड में सबको बिठा लेना है। अगर आप लोग फिर से एक बार 1 महीने के लिए एकदम चुप हो गए तो फिर काफ़ी लेट होगा। इसलिए बेहतर है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग धरना प्रदर्शन करो, धरना नहीं करो, लेकिन कम से कम 2-4 लड़कियाँ 2-4 का ग्रुप बना के 2-4 दिनों के गैप पे ही आयोग जाते रहो। क्योंकि ये चीज़ें पिन होती रहनी चाहिए कि ये मुख्य सेविका वैकेंसी पूरी करनी है, लड़कियां परेशान हैं। जिस तरह से आप लोग मेंटली प्रेशर में हो, जिस तरह से सभी टेलीग्राम के ग्रुप पे अपना प्रेशर दिखाते हो, वो प्रेशर सचिव जी को दिखाओ। उनके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप लोग कितने प्रेशर में हो, ताकि आपके रिज़ल्ट पे जल्दी काम हो सके और रिज़ल्ट जल्दी मिले। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए भी जो बहनें परेशान हैं, उनका भी अस्थाई सॉल्यूशन 100% तभी क्लियर होगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि रिज़ल्ट के लिए सभी लोग कोशिश कीजिए और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसी दिन ये फाइनल होगा कि कौन लिया जा रहा है, कौन नहीं लिया जा रहा है। बाकी
सूत्र कुछ भी कह लें, सबके अपने अपने सूत्र हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सूत्र कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों में आयोगों का रवैया और सूत्र कितने खरे उतर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि मुझे भी पता चला था कि एलिजिबिलिटी में 2 साल और बीएससी ये दोनों लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो एमए हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, ये लोग भी फॉर्म अप्लाई किए थे, उन लोगों को बाहर किया गया है। लेकिन अगर कोई क्या एलिजिबिलिटी को लेके जो समस्याएं हैं बहनों के, अगर कोई भी आके ये कह देता है कि 2 साल बाहर है, बीएससी बाहर है, तो एक प्रेशर का माहौल बन जाता है। तो ये बनेगा ही बनेगा, और ये तब तक बनेगा जब तक आयोग से ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि कौन लिया गया कौन नहीं। और आयोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस तरह तो नहीं ही देने वाला, जब फाइनल रिजल्ट मिलेगा तभी ऑफिशियली ये क्लियर होगा कि कौन लिया गया और कौन नहीं लिया गया। इसलिए सब लोग मिलके रिजल्ट पे फोकस करो, किसी के बहकावे में मत आओ कि हमें केवल एलिजिबिलिटी के लिए कोशिश करनी है या फिर हमें कोशिश नहीं करनी है क्योंकि हमारा फाइनल नहीं है। क्या होगा, क्योंकि आपको भी ये नहीं, आप अभी से अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आप नहीं लिए जा रहे हो, तो फिर इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कुछ नहीं है। और आप ये मान के तो चलो ही कि आप लिए जा रहे हो, और अगर आप लिए जा रहे हो तो फिर आप रिजल्ट के लिए कोशिश करो ताकि फाइनल हो कि क्या है। लोगों के बहकावे में आके पहले से ही हार मत मान लो कि आप नहीं लिए जा रहे हो। तो मैं कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं पे आके अटक जाती है कि रिज़ल्ट के लिए कोशिश कीजिए। जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा उसी दिन ये फाइनल होगा कि कौन लिया जा रहा है और कौन नहीं लिया जा रहा है। बाकी रही बात जो आज वहाँ से पता चला है रिज़ल्ट को लेके, वो यही पता चला है कि आईटीआई रिज़ल्ट के 1 महीने बाद आप लोगों का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, जो कि अप्रैल स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि आईटीआई रिज़ल्ट के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट मिल जाएगा और वो अप्रैल लास्ट होगा रिज़ल्ट का। तो आईटीआई का रिज़ल्ट ही अब तक नहीं आ पाया है पूरी तरह से, तो हम लोगों का रिज़ल्ट कहाँ से ही मिलता। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि रिज़ल्ट कितना लेट होने वाला है अगर आप लोग फिर से एक बार एकदम शांत बैठ गए। तो ऐसा तो कोई अगर कह रहा है कि आप लोग एकदम शांत बैठ जाइए, अब कुछ मत करिए, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। मैं यही कहूँगी कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आयोग जाते रहो, 2-4 का ग्रुप बना के दूसरे तीसरे दिन आयोग पहुँचो, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराओ, अपने दुख दर्द सचिव जी से कहो। जो बहनें ग्रुप में दुख दर्द रो रही हैं वो बेहतर है कि वहाँ पे अपने दुख दर्द कहें, जनता दरबार जाइए, सीएम सर को अपने दुख दर्द सुनाइए, वहाँ से काम हो सकता है। और बाकी चुप मत बैठिए, जो भी अपने लेवल पे जैसा प्रयास कर सकता है वो प्रयास करे रिजल्ट के लिए, तभी रिजल्ट मिलेगा। वरना वैकेंसी ये साल पूरा जाने वाला है इस वैकेंसी में, और जो कुछ भी होगी न्यूज़ आप लोगों को बताया जाएगा। जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए जो भी बहनें रिजल्ट को लेके काफ़ी परेशान हैं उन तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।